आज हम आपको बताने वाले हैं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के तत्कालीन गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1765 में की थी। इस योजना की अवधि सन 1765 से 1772 तक रही। इस दोहरी शासन व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल के नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था और राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो बंगाल में कंपनी के पास आमदनी वाला कार्य था, और जब खर्चे की नौबत आती थी तो वह कार्य या वह जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के ऊपर डाल दी जाती थी। कंपनी के पास अधिकार तो थे, परंतु उनका कोई दायित्व तो नहीं था, जबकि नवाब के पास दायित्व तो बहुत थे, परंतु कोई अधिकार नहीं था। यह शासन व्यवस्था अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। इसी समय बंगाल में सन 1769 और 70 में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें वहाँ की लगभग 1/3 जनता मौत के आगोश में समा गई। इससे जनता की कठिनाइयाँ और बढ़ गईं, परंतु फिर भी जनता को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई। इसलिए प्रमुख इतिहासकार के.एम. पर्रिकर ने इस काल को डाकुओं का काल कहा है, जबकि वहीं दूसरी ओर अंग्रेज इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर्स ने बंगाल की दोहरी शासन व्यवस्था को बेशर्मी का काल भी कहा है। कंपनी की काफ़ी आलोचना होने के बाद ब्रिटिश संसद ने वारेन हेस्टिंग्स को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा, और उसने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। धन्यवाद।